हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स, कैसे हो? तो वेलकम बैक टू अनदर बूस्टर सेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भाई आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार मेटल नॉन मेटल से। तो इस छोटे से टॉपिक को एक छोटी सी वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि सारे फाइटर्स एकदम बेहतरीन तरीके से, राज सर की बात में कहूँ तो एलडब्ल्यूएस के चीते जो है बहुत बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको जो है बिल्कुल तैयारी करते रहना है। ठीक है, और जो है आपको प्रूव कर देना है कि आप कैसे बाकियों से अलग हो। ठीक है, यू हैव टू प्रूव योर यूनिकनेस इन दिस एग्जाम। ठीक है, और सिलेक्शन आपको पक्का कर लेना है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल के अंदर आपका क्या होता है, जो आपके एक पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ये वाली, यानी मेटल्स की। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ आपकी नॉन मेटल्स वाली। तो मेटल नॉन मेटल जो है इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, किसको हम मेटल कहते हैं, किसको नॉन मेटल कहते हैं, उसकी फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी हम बात करेंगे। जिनमें दोनों की होती है उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जिनके पास ये देखो, जिनके पास शाइन होती है यानी लश्चर होता है वो आपके मेटल के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनके अंदर लश्चर नहीं होता वो नॉन मेटल। एक्सेप्शन बहुत जरूरी है याद रखना, जैसे मेटल का, नॉन मेटल का है आयोडीन। आयोडीन के पास लश्चर होता है लेकिन वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, मेटल जो है वो आपके हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आपके सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, वो इजीली नाइफ से भी कट जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल जो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड इसका एक्सेप्शन है। दैट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इट इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल ऑन दिस अर्थ। सबसे हार्ड मटेरियल जो कि अर्थ पे हमें पता है। ठीक है, सॉलिड होते हैं जनरली मेटल्स, लेकिन एग्जांपल मरकरी जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मरकरी से थर्मोमीटर भी बनता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी ज्यादा होती है वाटर से, यानी ये ज्यादा हीट लेके जो है कम, मतलब थर्मल एक्सपेंशन जो है वो इसका, उसका कोफिशिएंट जो है वो इसका वो रहता है कि मतलब ये ज्यादा हीट गेन करेगा, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे कम एक्सपेंशन देगा वाटर के मुकाबले। तो आपका नॉर्मल इतने में थर्मामीटर आ जाता है, वाटर का बनाओगे तो पता नहीं कितना लंबा जो है थर्मोमीटर बनेगा। उसके बाद भाई सॉलिड या गैस होते हैं आपके नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन है ब्रोमीन, ये भी आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल जो है वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल मतलब थिन शीट्स बना सकते हो, डक्टाइल यानी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल है बेस्ट गोल्ड। गोल्ड इसीलिए उससे ज्वेलरी वगैरह बनती है। ये नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी शॉर्ट में आप कह सकते हो कि ब्रिटल होते हैं, यानी इनको जब हिट किया जाता है तो ये टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के आपके मेटल्स। लेड और मरकरी जो है इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, लेड और मरकरी आपका जो है हीट के अच्छे कंडक्टर है, लेकिन इसके नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे भाई बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन गुड में आपका क्या आता है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है आपका ये आ जाता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर कार्बन के। एलोट्रोप्स में भी हमने देखा कि जो ग्रेफाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई जो आपका ग्रेफाइट है उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो लेड और मरकरी यहाँ याद रखना भाई आपके हीट के पुअर कंडक्टर। किसके भाई, ऑफ हीट। हीट के पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की बात हो रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की बात हो रही है। तो यहाँ पे भाई मेटल्स आपके सोनोरस होते हैं, उनको हिट करते तो आवाज करते हैं, ये नहीं करते नॉन मेटल। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जब वो लूज इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। ठीक है, उनकी लूज करने की टेंडेंसी है, नॉन मेटल्स की गेन करने की टेंडेंसी है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है जो कि बेसिक होता है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक रहता है। ऐसा हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी देखा होगा। ठीक है, उसके बाद भाई कुछ ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक होते हैं, यानी उनके अंदर एसिडिक बेसिक बिहेवियर दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, यहाँ पे इनके जो ऑक्साइड है ये आपके क्या रहते हैं, एम्फोटेरिक रहते हैं, यानी इनका बोथ जो है आपको एसिडिक और बेसिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है।
ठीक है। उसके बाद भाई आगे आपका जब एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से तो मिनरल की फॉर्म में मिलते हैं। तो ऐसे मिनरल जिनसे उस मेटल को फिजिबली इकोनॉमिकली जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है तो उसे हम कहेंगे आपका दिस और। ठीक है, तो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल। तो यहाँ पे कुछ और लिखे हुए जैसे आयरन की हेमेटाइट है, सिडराइट है, एल्यूमिनियम की बॉक्साइट है, मरकरी की सिनाबार है, मैग्नीशियम की डोलोमाइट है। आजकल यूरेनियम वाली पे क्वेश्चन जो है वो बनता है, उसे क्या कहते हैं, पिच ब्लेंड। ठीक है, तो पिच ब्लेंड आपसे पूछ ले, फ्यूल की तरह भी यही यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम को लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो है और है। तो इसके अंदर इसके हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज जो आपकी है, ठीक है, पोसो कॉल मी अ क्यूट जेब्रा आई लाइक हर कॉलिंग स्वीट गोट। तो ये जो है भाई आपकी इससे याद रख सकते हो आप रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये जो है आपके, इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इनके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस यूज होता है। जो लो वाले हैं ये आपके जनरली फ्री या नेटिव स्टेट में मिल जाते हैं, फ्री या नेटिव स्टेट में आपके मिल जाते हैं। उसके अलावा ये जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं ये आपके जो है किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके कार्बोनेट ओर की तरह, कार्बोनेट ओर की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं और आपका सल्फेट ओर की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये कार्बोनेट ओर की तरह एग्जिस्ट करते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन होता है आपका हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। तो यानी एक तरीके से आपका मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, या फिर आपका ये ZnCO3, इसको हीट किया तो ये ZnO प्लस CO2 में टूट जाता है तो ऑक्साइड बन जाते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ अ कार्बोनेट और टू ऑक्साइड और इन लिमिटेड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं। सल्फेट और आपकी एक मिनट, कार्बोनेट और आपकी सल्फाइड और, सॉरी सल्फेट नहीं सल्फाइड और, जैसे ZnS है तो सल्फाइड और वगैरह इनको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करके ऑक्साइड बनाया जाता है। जैसे Zn है आपका, ZnS है तो इसको हीट करेंगे तो आपका ZnO प्लस SO2 बन जाएगा। तो एक तरीके से हम कैल्सिनेशन, और इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग, इसको कहते हैं आपका रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हम ऑक्साइड और बनाते हैं आपका कार्बोनेट और सल्फाइड और से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये, उसके बाद भाई आपका फिर बाद में उसको रिड्यूस करा दिया जाता है। तो जैसे आयरन है, इसमें आयरन को जब फिर रिड्यूस किया जाता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उससे अंदर जो आयरन मिलता है मोल्टन स्टेट में मिलता है, उसे थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आयरन मोल्टन स्टेट में फिर यूज कर लिया जाता है आपका वो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन वगैरह करने के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए यूज कर लिया जाता है, थर्माइट रिएक्शन है वो। नेक्स्ट है कोरोजन। तो आयरन कोरोजन होता है जब एक मेटल अपने आसपास की चीज़ों से रिएक्ट करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना ले जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो जैसे आयरन जो है वो ऑक्सीजन एयर मॉइस्चर के साथ करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस है, जिसे रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, रस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ आयरन का कहते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हम गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर कर दी, इलेक्ट्रोड प्लेटिंग कर दी, कुछ और कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, कॉपर भाई CO2 की वजह से कॉपर कार्बोनेट बना लेता है ग्रीन कलर का। ठीक है, सिल्वर जो है ये आपका सल्फर की वजह से सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ब्लैक कलर वाले पे। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S सल्फर के साथ करता है। उसके बाद कुछ अलॉय है भाई आपके, जैसे स्टील का है। ठीक है, स्टील का अलॉय है आपका आयरन निकल प्लस क्रोमियम, इससे बनता है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे भाई ब्रास है आपका जो कॉपर प्लस जिंक से बनता है। ब्रोंज आपका कॉपर प्लस टिन से बनता है। शोल्डर जो है आपका लेड और टिन से बनता है। उसके अलावा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, तो इसमें तो साफ पता चल रहा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से जो है ये बन रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अलॉय का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा आपका अमलगम, अगर कोई अमलगम बन रहा है तो इसका मतलब उसमें एक कंपोनेंट पक्का मरकरी है। ठीक है, दूसरा आपका कुछ और हो सकता है। इसे एक अमलगम आपका डेंटल फिलिंग में भी यूज किया जाता है, कॉपर कार्बोनेट का होता है आई थिंक अमलगम। ठीक है, तो यहाँ पे वो यूज होता है आपका किसके अंदर, डेंटल फिलिंग वगैरह के अंदर।
ठीक है। शोल्डर आपका लेड और टिन का अलॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन अलॉयज के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप भाई अगले एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है यू कैन क्रैक योर एनडीए विद टॉप एडुकेटर्स यूजिंग विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। तो यहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी कि कौन कौन सा सब्सक्रिप्शन है, किसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी, फिजिकल नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे 20% ऑफ भी मिल रहा है LWS10 लगाने पे। साथ ही साथ आपका ये भाई आपका लाइट सब्सक्रिप्शन भी आ गया, अब तो सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह जिसमें होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो भी आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका अचीवर्स बैच, कमांडो बैच जो है वो भी आपका स्टार्ट हो रहा है अगले एनडीए के लिए। तो अब बस आप जो है कमर कस लो, अगर ये वाला एनडीए दे रहे हो तो ये दे के ही सोचना कुछ, ये नहीं दे रहे तो अगले एनडीए के लिए कमर कस लो आपका, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, LWS10 लगा के ऑफ भी मिल जाएगा। और फिर जो है आपको बस अपनी जी जान से जो है तैयारी करनी है, अपने कुछ महीने जो है झोंक देने हैं एनडीए में, अगर आप गोल रखते हो, ड्रीम रखते हो एनडीए का, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। LWS10 याद रखना अगर आपको ऑफर चाहिए तो। चलो भाई, तो यहाँ पे उम्मीद है आपको मेटल नॉन मेटल जो है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग सेशन में, और अच्छे खासे सेशंस आ गए अब तो आपके बूस्टर सीरीज के। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कैसे लग रहे हैं सेशन ये भी बताना। और जो है मिलते हैं फिर अगले सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।